गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग वोकैब सेशन 31 में आप लोग के साथ हैं। तो चलिए हम लोग बातें करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे और देखेंगे कि आज के वर्ड्स में क्या क्या हम लोगों को सीखना है। तो देखिएगा, जहाँ तक आपको स्क्रीन पर दिख पाएगा कि ये वोकैब सेशन 31 का सबसे पहला वर्ड है आउटब्रेक। अब देखिए, समझने का कोशिश करिएगा तो ये ज्योग्राफिकल वर्ड होता है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय चर्चा में आता है, न्यूज़पेपर में आता है। आप लोग सुनते होंगे कि ज्वालामुखी उद्गार को हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए, अब जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इतने टेक्निकल बच्चे तो आज के हो ही गए हैं कि बहुत सारे टर्म्स को हिंदी की जगह इंग्लिश में ही बोला करते हैं। तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं क्या, आउटब्रेक ऑफ, चलिए क्या लिख सकते हैं, वोल्केनो। चलिए, अब हिंदी समझ में आ रहा होगा, क्या हिंदी हो रहा होगा कि ज्वालामुखी में होता क्या है। तो ज्वालामुखी में होता है आपका क्या, उद्गार। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ये उद्गार जब हिंदी लेकर के आता है तो वैसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं वोल्केनो के सेंस में। तो कहोगे वोल्केनो को मैंने तो कोलोकेशन सुना हुआ है, इरप्शन, तो आप इरप्शन यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये उद्गार का मतलब क्या है, जमीन के निकले से निचले हिस्से से ऊपर की ओर निकली हुई आग वगैरह। तो आप विस्फोट का ही सेंस समझ रहे हो ना। तो आप एक्सप्लोजन भी यूज कर सकते हो। अब सबको पता है कि हम लोग अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, वायोलेट कर देते हैं, वायोलेट कर देते हैं, तो ये वर्ड भी सेट कर जाएगा। क्योंकि देखिए क्या, अगर हम नियम को मानते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नियम को नहीं मानते हैं और उसके खिलाफ ही चले जाते हैं तो ये भी आपका एक तरह से आउटब्रेक ही कहलाता है। तो आउटब्रेक ऑफ वोल्केनो के बाद आउटब्रेक ऑफ रूल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा कि आंसर जब उल्टा यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनुपालन के सेंस में, शांति के सेंस में। चलिए, तो यस का मतलब होगा उल्टा आपके पास में क्या, शांत या तो अनुपालन का सेंस। चलिए, तो अनुपालन ही यहाँ पे लिखते हैं, शांत तो आपने लिख ही लिया है। अब इसके सेंस में इंग्लिश वर्ड्स आपके पास में स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड है। अगर आप शांति के सेंस में यूज करिएगा तो हार्मनी यूज हो सकता है। अगर एक्टिव मोड में है ज्वालामुखी तो ही ना विस्फोट करेगा। तो उल्टा में हम पैसिविटी भी यूज कर सकते हैं ना। और नियम वगैरह को मानने के सेंस में हम कॉम्प्लियंस का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आपका पहला शब्द था आउटब्रेक, जिसका मतलब उद्गार हो गया या नियमों का उल्लंघन हो गया। आप समझ पाए होंगे। चलिए, उद्गार ऑब्लिक उल्लंघन यहाँ पे फिर से आपको लिख देता हूँ। समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि आज का दूसरा शब्द आपके लिए क्या रखा गया है। हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर टर्म माना जाता है OWS का जो सेक्शन होता है उस सेक्शन में। और उसमें ऑस्टेंटेशन से ज्यादा ऑस्टेंटेरियस प्रचलित है, एक एडजेक्टिव टर्म जिसका होता है वो। तो आप लोग सुनते होंगे कि कुछ लोगों के पास में आदत होती है क्या, कि अगर उनके पास धन और वैभव है तो वो छिपाते हैं। तो कुछ लोगों के पास क्या होती है, आदत होती है कि उनके पास औसत धन संपदा भी है ना, तो वो दिखाते भी। तो ये ऑस्टेंटेशन ऑफ वेल्थ लिखिए, ठीक है ना, ऑस्टेंटेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, नॉलेज के लिए यूज नहीं करिएगा, ज्यादातर आप यूज करिएगा वेल्थ के लिए। अब इसको हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि दिखावा। ठीक है, अब इसको दूसरी भाषा में दिखावा का उल्टा हम लोग क्या, सॉरी, दिखावा के सेंस में और क्या समझ सकते हैं, घमंड। अब कहिएगा दोनों चीजें एक मुझे नहीं लगती हिंदी में, तो आप लोग सोचिएगा डीप से, तो लगेगा कि सही बात तो है कि एक ही तो है। जैसे देखिए, अगर किसी को घमंड नहीं है तो वो कोई दिखाने की बात ही नहीं करेगा, कह रहे रहने दो ना, कौची हम दिखाएं लोग को कि मेरे पास क्या है। लेकिन अगर किसी के पास है तो वो दिखाना चाह रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो अपना अंदर से वो ईगो से भरा हुआ है, ये है। देखिए, तो अब समझ में आ रहा है कि ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावा, तो प्रिटेंशन हो जाएगा आपके पास में। हाँ, प्रिटेंड का मतलब नहीं होने पर भी दिखावा करने का सेंस। वाउंट आपको टफ लग रहा है तो आप इसको टी का टैग दीजिए और रिवीजन कीजिए, है ना। बाकी तो आप सिंपल भाषा में शो ऑफ लिख सकते हैं। चलिए, तो शो ऑफ भी नॉर्मल वर्ड की तरह है और आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबको पता है कि उल्टा आपके पास में विनम्रता होना चाहिए था, दिखावा या घमंड का उल्टा सब लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कि आदमी को विनम्रता से भरा या विनम्र नेचर का होना चाहिए। तो आप मॉडेस्टी यूज कर सकते हैं। चलिए, कॉन्फिडेंस का उल्टा यहाँ पे डिफिडेंस होता है, पता नहीं यहाँ पे उन्होंने क्यों दिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप घमंड कॉन्फिडेंस में ही आके करते हैं। तो शायद इसलिए उल्टा में आप डिफिडेंस यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। आप क्या यूज करेंगे, मॉडेस्टी ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मॉडेस्टी ही यूज करिए। अब उसी से देखिए बना लिया है ऑस्टेंशियल, थोड़ा सा उसके जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है। आपको एक चीज तो और समझ में आ रहा है ना, कि आपका एबल या आईबीएल का टर्म का मतलब हो गया है पार्ट्स ऑफ द स्पीच में ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, समझदार बच्चे आप इतना
हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा था कि ऑस्टेंसिबल क्या होता है, तो चल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो भी न्यूज वगैरह होता है वो ऑस्टेंसिबल होता है। मतलब खबरें जो होती हैं वो सबको लगभग एक ही जैसी पता होती है। जैसे आज हम लोग ये जो वीडियो सेशन कर रहे हैं वो 5 मार्च 2022 को कर रहे हैं। तो हम लोग को 4 मार्च 2022 को एक न्यूज आया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न का निधन हो गया, जो 52 ईयर के थे। तो अब देखिए ये जो ऑस्टिन सीवल न्यूज़ था, मतलब हर जगह चला गया, हर जगह आपके व्हाट्सएप के स्टोरी में चला जा रहा है, फेसबुक स्टोरी में चला जा रहा है, तो हर जगह आप देखे जा रहे हैं इसको, न्यूज़ चैनल पे तो आता ही है। तो ऐसी चीज़ों को ही ऑस्टेंसिबल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऑस्टेंसिबल का कोई क्लू मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको रिलेट करके याद रखने की सलाह दे रहा हूँ। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये सबको पता था, इविडेंट था, ऑब्वियसली ये सबको पता था। ओवहर्ट यानी सब कवर नहीं रहा, सबको पता चल गया। अपरेंट का मतलब अपीयर से बना हुआ है, सबको पता है, तो स्पष्ट का सेंस इसमें कर सकते हैं। चलिए, बाकी आप समझ रहे होंगे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, स्पष्ट। अब सबको पता है कि अगर ये न्यूज छिपाया गया होता तो छिपा हुआ हिंदी होगा उल्टा इसका। तो छिपे हुए के सेंस में आप यूज करते हैं कंसील, यूज करते हैं ओवर्ट का उल्टा कवर्ट यूज करते हैं, और ऑब्वियस का उल्टा ऑब्सक्योर यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला शब्द देखिएगा क्या है, ऑर्नामेंटल। सबको पता है कि ऑर्नामेंट से ही बनेगा, है ना। तो ऑर्नामेंट हम लोग अपने आप को सजाने के लिए तो पहनते हैं। तो ऑर्नामेंटल का मतलब सबसे आसान इंग्लिश है डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड के अलावा आप एडोर्न भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने इसी चीज को फ्लावर से समझाने की कोशिश की तो आप फ्लोरिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, सजाने का मतलब अगर कोई राइटर है, लेखक हैं, तो वो शब्दों से सजाएंगे तो ग्लोरीफाइड यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो ऑर्नामेंटल का मतलब सजा धजा बोलेंगे हिंदी में। अब सबको पता है कि इसमें हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, उल्टा सेंस में, बिगाड़ने का सेंस। तो खूबसूरती बिगाड़ने के सेंस में आप डिसफिगर्ड यूज कर सकते हैं, अनसिंपली यूज कर सकते हैं, और डिफेस्ड यूज कर सकते हैं। और सिंपल भाषा में तो आप डैमेज्ड भी यूज कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। ऑर्डेन का मतलब आपको समझाना पड़ेगा, तो लग रहा होगा कि नहीं सर, कहाँ समझाना पड़ेगा सर, ओ आर डी मिल गया ना सर, तो हम यहीं से समझ जाएंगे ना कि ऑर्डेन का मतलब ये नाउन टर्म है, और इसका हिंदी आपके पास में होता है उद्घोषणा। कहाँ से बना है, ऑर्डर से। कि ऑर्डर आ गया है किसका भाई, ऊपर का, कि भाई युद्ध में अब परमाणु हथियार का यूज, है ना, किया जाएगा। ऐसे आया नहीं अभी, मान लेते हैं। चलिए, युद्ध में उद्घोषणा करना ऑर्डर है ना। तो ये नॉर्मल ऑर्डर के लिए नहीं यूज होता है, नॉर्मल वर्ड में ऑर्डर यूज करते हैं, और कोई बहुत बड़ा जो घोषणा होता है बड़े लेवल का, उसके लिए ऑर्डर यूज कर सकते हैं आप। तो क्या यूज हो गया, ऑर्डर हो गया, प्रोक्लेम हो गया। अब सबको पता है कि हम ऑर्डर को क्या करेंगे, उद्घोषित करने की जगह निरस्त कर देंगे, कि हम नहीं मानते हैं कि ये कोई ऑर्डर आया है, ठीक है। चलिए, तो निरस्त करने के सेंस में आप सबसे आसान वर्ड दीजिएगा, वायोलेट, एबॉलिश, रिवोक, ठीक है। चलिए, ओराक्यूलर, ऐसे ही पता चल रहा है ओ कि कहना चाह रहा है क्या, क्यूलर नहीं है यार, क्लियर है, देखो तो यहाँ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूलर लिखा हुआ है। तो आप यही समझ जाना, उसने क्या कहा ना, क्या बोला ना, कुछ समझ ही में नहीं आया। इसका मतलब है को क्लियर कुछ बोला या नहीं, तो बस इसी को याद रखना है, क्या, नॉट क्लियर। ओराक्यूलर मतलब पता नहीं क्या है ये, नॉट क्लियर। ओके, इसका हिंदी हो गया आपके पास में क्या, नॉट क्लियर। अब इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, पाखंड से भरा कह सकते हैं, या अस्पष्ट कह सकते हैं। कह रहे वो क्या बोल के चला गया यार, बाद में बोलेगा कि हमने ये कहा था, हम तो सुनबो नहीं कि क्या कहा था। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं क्रिप्टिक वैक्यू, है ना। और बाकी तो आप जान ही रहे थे कि जिस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं उसको ऑब्स्योर भी कहते हैं, तो ऑब्स्योर भी यूज कर सकते हैं। अब सबको पता है कि उल्टा हम यूज करेंगे तो क्लियर करेंगे ल्यूसिड, है ना। डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो चीजें स्पष्ट नहीं होती है उसको आप अम्बिगुअस बोलते हो। अब जब अम्बिगुअस बोलते हो आप, तो उल्टा में आपको क्या समझ में आएगा कि अनअम्बिगुअस भी जा सकता है। क्लियर हो गया। ओके, बाकी तो आप ऑब्सर्वर के सेंस में अभी पढ़े थे पीछे, क्या ऑब्वियस, तो आप ऑब्वियस भी यूज कर सकते हो। तो ऑराक्यूलर का मतलब नॉट क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओपेक, ओपेक तो सबको बच्चों मत से पता है, सेवेंथ क्लास में जब पहली बार लाइट का टॉपिक मिला था तब से ही पता है हम लोग को कि ओपेक का मतलब होता है जिससे लाइट जा करके वापस नहीं निकल सकती। तो ओपेक का हिंदी हम लोग पढ़े थे क्या, अपारदर्शी। तो जो हिंदी से ऑलरेडी पहले से याद है उसके लिए ज्यादा दिमाग पे जोड़ मत दीजिए, आप ऐसा मत बोलेगा कि हमको ये भी पता नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, ऑफश्योर होगा, स्टडी कर सकते हैं,
ओके, तो उल्टा क्या होता था, ओपेक का उल्टा डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट, तो आप ट्रांसपेरेंट सबसे आसान वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और रिवीलिंग भी सही है, रिवीलिंग का मतलब जिसके बारे में पता चल जाएगा, ऐसी कोई सच्चाई है ना। अब रिवीलिंग जब यूज करते हैं तो आप डिस्क्लोज भी यूज कर सकते हैं, कि कुछ भी क्लोज नहीं है यार, क्लियर है। और उधर जो स्पष्ट के सेंस में सारे वर्ड लिखे थे आप वो सारे यूज कर सकते हैं। यानी मेरी कोशिश का क्या है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, एक जैसे जो शब्द हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं, और एक सेशन में क्या होता है ना, ढेर सारे हम लोग एक जैसे शब्दों को लिस्ट यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। चलिए, ओनिरस बहुत ही जरूरी टर्म है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के समय में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है हर किसी को। नहीं, बोलते हैं कि यार जीना बहुत मुश्किल हो गया है यार, पहले इतना नहीं टफ था जितना अब जीना मुश्किल हो गया है। यानी कि हर आदमी को जो काम करना पड़ता है ना वो टफ करना पड़ता है। मैंने हर आदमी पेट पर जाने से पहले थका हुआ है। चलिए, स्टूडेंट हैं तो भी देखो कम है, ऑफलाइन क्लासेस करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, क्यूज कंडक्ट करना, है ना, फिर सारे नोट्स वगैरह अपडेट करना, फिर करंट अफेयर्स अपडेट करना, क्या बात है। मम्मी से ज़्यादा बिजी हम स्टूडेंट लोग हो गए हैं। तो ऑनिरस का मतलब होता है मेहनत से भरा, ठीक है। ये निगेटिव वर्ड नहीं मान के चलना है, मेहनत से भरा, क्योंकि काम निगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, आप किसी को गाली भी दे रहे हैं तो आप एनर्जी लगा के दे रहे हैं ना, तो काम निगेटिव कहाँ हुआ। हम्म। चलिए, अब यहाँ समझते हैं अर्डुअस, है ना। अब जिस काम को करने से थोड़ा ट्रबल आता है माइंड में, ट्रबलसम भी कह सकते हैं, तो ऐसे ज्यादा अर्डुअस ही देता है, ऑनिरस का साइन अर्डुअस ही देता है। फुल ऑफ लेबर समझना है इसको, क्या समझना है भाई, फुल ऑफ लेबर। चलिए, अब सबको पता है कि जो डिफिकल्ट काम होता है उसका आसान सेंस होगा इजी, है ना। फैसाइल मतलब याद करिए इजी, दिक्कत है तो फैसाइल का मतलब इजी याद करिए, है ना। जो चीज आपको पसंद आ जाता है वही चीज तो आप करते हैं, तो अग्रेबल का मतलब भी पसंदीदा कर सकते हैं। तो यानी पसंदीदा के सेंस में आप एक वर्ड और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्लीजेंट। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं भाई, प्लीजेंट, PLEASANT। ओके। और कहोगे सर जो काम करने के लिए ज्यादा इधर उधर का कोई डिवाइस वगैरह नहीं लेना पड़ता यूज में, तो हैंडी भी उसको कर सकते हैं, है ना। आजकल भी बहुत ही लोग सॉफ्टवेयर ही यूज करने लगे हैं, तो कंफर्टेबल का कॉम्फी बोलते हैं, तो कॉम्फी भी यूज कर सकते हैं, है ना, कम्फी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ कि ओनिडस मतलब आर्डुअस, उल्टा में हो जाएगा आपका इजी या तो हैंडी। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप लोग कहते हैं कि देखिए भाई, ऐसा करिएगा तो अशुभ होगा, वैसा करिएगा तो अशुभ होगा, तो ये आप यहाँ पे ओमिनस की बात करते हैं। समझना यही है कि मंगलवार को ऑमलेट खा लिया हमने और मम्मी बहुत गुस्साई। फिर से एक बार सुनिए, मंगलवार को ऑमलेट खा लिया हमने और मम्मी बहुत गुस्साई। कही उन्होंने कही कहानी क्या भाई, तो उन्होंने कहा कि अरे यार तू तो हर चीज अशुभ कर देता है, मंगलवार को अंडा कौन खा के खराता है। चलिए, हो गया। तो ओमिनस यानी अशुभ, है ना। ऑमलेट नहीं खाना चाहिए था आपको और खा लिया। देख रहे हैं, लग रहा है ओमी मतलब ऑमलेट हो गया और नो मतलब नहीं। कह रहा है अंडा नहीं खाना था, ऑमलेट नहीं खाना था आपको मंडे को, सॉरी ट्यूजडे को। चलिए, सबको पता है अशुभ बोलेंगे तो हम जानते हैं कि शुभ का इंग्लिश होता है क्या, ऑस्पिशियस। अब शुभ का इंग्लिश होता है क्या, ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनऑस्पिशियस, तो ओमिनस को साइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओमिनस अशुभ है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ है। क्लियर। जब इसका मतलब शुभ हो रहा है तो यहाँ पे अशुभ के लिए इनऑस्पिशियस हो गया। फॉरवर्ड, फोर मतलब हो जाता है आपके पास पहले ही, अबोर्ड मतलब गलती, पहले ही गलती आप कर दिए, तो फॉरवर्ड का मतलब ही गलती होता है, शुभ होता है। अब इसको बाद में याद करना, अभी टिक टैग देकर छोड़ दो। चलिए, बाकी आप तो यहाँ पे जान ही रहे हैं कि शुभ के सेंस में बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो पायस यूज कर सकते हैं, रिलीजियस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हाँ, इस तरह से यूज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में प्योर भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब इसी सेंस में आप यहाँ पे इम्प्योर लिख सकते हैं, रिलीजियस कर सकते हैं, पायस कर सकते हैं, ये सारे शब्द यूज आप कर सकते हैं। तो सही बात है, आप इम्पायस भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पायस भी पॉपुलर शब्द में से आता है। तो चलिए, साइनोंटो का अगला वर्ड है आपके पास में 10 में है ऑफस्प्रिंग, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं, कि बसंत ऋतु में बहुत सारे पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बहुत सारे एनिमल दुनिया में आते हैं, ये सोच लेना है। यानी कि दुनिया में आने वाले जो होते हैं अंडे वगैरह या बच्चे वगैरह, वो क्या होते हैं, संतान होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं ज्यादातर जीवों की, तो संतानें नहीं करेंगे। अब जैसे आप संतानें बोलते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोगेनी याद करना चाहिए था, ठीक है ना। आप लोग को नाउन की क्लास में एक वर्ड सिखाता हूँ, ईसु, है ना। कि संतान का प्लूरल हम लोग हिंदी में नहीं संतानें बोलते हैं, तो जब संतानें या संतानों नहीं बोलते हैं तो इंग्लिश में एस नहीं लगाते हैं इसमें, है ना। तो इसका एक सैनोनिम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है जो है वो क्या है, ईसु है। बाकी एग्जाम में आपको बार बार देता है प्रोगेनी।
लिटरेचर में ईसु भी यूज होता है, प्रोगेनी भी यूज होता है, ऑफस्प्रिंग भी होता है। बाकी अब देखिए रहे वंशज को संतान कहेंगे हम, है ना। संतान, वंशज, उत्तराधिकारी, ये तीनों क्या होगा, एक होगा। अब जितना वर्ड आप समानार्थी हिंदी में लिखते हैं उस सेंस में आपको इंग्लिश वर्ड भी तो लिखने ही होंगे। चलिए, तो उत्तराधिकारी के सेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, डिसेंडेंट्स यूज कर सकते हैं। सिबलिंग्स मतलब होता है एक ही माँ के मतलब पेट से पैदा हुए बच्चे, यानी सहोदर भी होता है, तो आप यहाँ से सहोदर का सेंस भी यूज कर सकते हैं। और पोस्टेरिटी का मतलब वही होगा कि आप जो पिताजी के बाद ना है तो उनका पोस्ट आप ही को मिलेगा आगे, तो पोस्टेरिटी का मतलब ही संतान हुआ। अब सबको पता है कि जब संतान, संतति, वंशज, उत्तराधिकारी का उल्टा हम लोग सोचते हैं तो क्या होता है, पूर्वज। तो पूर्वज के सेंस में क्या होगा, एंसेस्टर्स होगा आपके पास में, और फोरफादर्स होगा। हम्म, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेंसिबल तो सबको पता है कि चेक योर टू डेज वोकैब रिकैप जब दे रहा है आपके पास में तो पीछे के 10 वर्ड से ही देगा क्वेश्चन आपको। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आपके पास ऑस्टेंसिबल है। मैंने समझाया था कि एक ऑस्टेंटेटियस होता दिखावटी, लेकिन एक ऑस्टेंसिबल आपके पास जो होता था वो क्या होता था। चलिए, दिक्कत है तो बताइए जल्दी जल्दी। ऑपेक तो सबको याद होगा कि ऑपेक का उल्टा हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो एंटोनिमस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में क्या, ये हो जाएगा। ऑनिरस का मतलब अर्डुअस था, तो ये हमेशा की तरह सामने सामने ही है, यहाँ पे साइनोनिमस पूछ रहा था तो आंसर सही हो गया। आउटब्रेक का हिंदी मैंने बताया था उद्गार, तो यहाँ पे साइनो दिया हुआ है आपके पास में क्या, इरप्शन। ऑफस्प्रिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, संतान, तो संतान का भी यहाँ पे साइनो दिख रहा है आपके पास में क्या, प्रोगेनी। चलिए, अब बचा आपके पास में इसके लिए क्या, तो बी बचा, है ना। तो क्या लेगा, कॉस्टेंसिबल का मतलब हो जाता है कि भाई आपको नहीं कुछ क्लियर है, यानी कि ओवर्ट, बी। चलिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए जाके पीछे, है ना। आप लोग नोटबुक में नोट करते हैं और उन सब चीज़ों को जा करके देखते हैं ही, है ना, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए कौन कौन सा वर्ड था आपके पास में, तो ऑस्टेंसिबल था। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता था उल्टा आपको देना होता था क्या चीज़ भाई, कवर्ट देना होता था। असाइनो में क्या होता था, ओवर्ट होता था। क्लियर हुआ। चलिए, बाकी तो आसान ही लग रहा था, बस आपको थोड़ा सा ऑस्टेंसिबल भी भूलने का चांस है, जो यहाँ पे लिस्ट में दिया गया वर्ड था। हम्म, तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट OWS सेक्शन में। वन वर्ड OWS में पहला लिया पेनेशिया, जो आप लोग सब जानते हैं कि ये आपका रामबाण होता है, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं रामबाण। और रामबाण इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई नहीं सहारा तो राम का नाम ले लो भाई, सबका संवार देंगे, है ना। हनुमान और राम ये दोनों को हम लोग ज्यादा बोला करते हैं हिंदू समाज में खास करके। तो पेनेशिया का मतलब हो जाता है रिमेडी फॉर ऑल इल्स या ऑल डिजीज। ओके, तो सारी बीमारियों की एक ही दवा क्या होती है, पेनेशिया। कई बार आप पेनेशिया कोर्सेज भी सुनते होंगे, पेनेशिया कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सुनते होंगे, है ना। ओके, अगला वर्ड आपके पास में पैंथेइज्म है। पैन का मतलब होता है सबसे पहले देखिए, जैसे पेनेशिया वहां था, ठीक है ना, यहाँ भी पेनेशिया था। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे थे कि पेनेशिया का जो वर्ड यूज किया था उसमें आपको एक वर्ड यहाँ पे समझ में आया क्या, देखिए कि PAN का मतलब ऑल हो रहा है। PN का मतलब क्या हो रहा है भाई, ऑल हो रहा है। तो जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑल का यूज किया गया है, तो उस सेंस में आप समझ सकते हैं कि पेनेशिया का मतलब हो रहा है क्या, ऑल। तो नेक्स्ट जो वर्ड आपके पास यहाँ पे यूज किया गया है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका वर्ड है वो स्टार्टर क्या है, पैन है, यानी प्रीफिक्स को पैन बोल रहे हैं हम। अब हमको बस ये बताना है कि थेइज्म क्या है, ठीक है ना। तो थेई वर्ड का जो सेंस होता है उसमें हमेशा किसका सेंस होता है भाई, गॉड का। क्या चीज का सेंस होता है, गॉड का। और इसका मतलब हो गया क्या, ऑल हो गया। और ISM का मतलब होता है आपके पास में क्या, बिलीफ। ISM का मतलब क्या होता है भाई, बिलीफ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, ऐसी मान्यता है जिसमें सभी भगवान को माना जाता है, ठीक है ना, ऐसी मान्यता है जिसमें सभी भगवान को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में द बिलीव दैट गॉड प्रिवेड नेचर। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका से शॉर्ट डेफिनेशन कर सकते हैं आप, बिलीफ से स्टार्ट इस तरह से, बिलीफ इन बिलीफ इन सिस्टम दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। गॉड इज एवरीथिंग, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गॉड। ये मान करके चलना ही आपका क्या कहलाता है, पेंथेज्म कहलाता है।
चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है पेडांटिक। पेडांटिक का मतलब ऐसे ही चल रहा है पंडित का जैसा बातें करना, है ना। क्या याद करेंगे? पंडित के जैसे बातें करना। यहाँ तक क्या समझेंगे? पेडांट नहीं बल्कि भाई पंडित लिखा हुआ है, और इसका मतलब ही होता है आपके पास के पांडित्य झाड़ना। इसका हिंदी क्या होता है भाई? पांडित्य झाड़ना, यानी पांडित्य की मतलब हो गया पंडित जी के जो नॉलेज होते हैं उस तरह से। तो पांडित्य झाड़ना हिंदी में हम लोग लिखेंगे इसको। ओके। स्टाइल, देखिए झाड़ना का मतलब स्टाइल आ गया। ये स्टाइल मीन्स टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, ठीक है ना। बस तो आपको मेन रूप से क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, डिस्प्ले नॉलेज दिखा क्वेश्चन में, आप समझ जाओगे कि पंडित जी की तरह ज्ञान बता रहा है सबको, पिडांटिक होगा। अगला में प्लेगरिज्म है। आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि आईएसएम का मतलब हो जाएगा सिस्टम या बिलीफ हो जाएगा, और प्लेगिया का मतलब हमको समझाना है। तो मान लो ना कि ये, अब तो पहले के समय में कोई बीमारी थी, लेकिन कोई डॉक्टर जो था वो क्या था, इसको आज भी चुरा करके बता लोगों को, मतलब कि बता रहा है, फैला रहा है। यानी कि ये किसी दूसरे डॉक्टर का कुछ चुरा करके और पेशेंट्स को बता रहा है कि तुमको प्लेग हो गया है। तो पता चला कि अरे प्लेग नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है, डॉक्टर साहब तो गलत बोल रहे थे। तो अक्सर यही होता है, दूसरे की साहित्य को चोरी करने वाले को बोला जाता है, ठीक है, साहित्य चोर बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल को हर व्यक्ति इधर उधर से कुछ कॉपीज करता है, जैसे हम लोग भी बहुत सारे कंटेंट्स को कॉपी ही करते हैं, उसके बाद उसको अपने ग्रुप में डालते हैं। तो कई बार तो क्रेडिट दे भी देते हैं लोग, और कई बार देखते हैं कि लोग क्रेडिट नहीं भी देते हैं। तो ये सब लोग करते हैं, इसके लिए कोई अभी बहुत बड़ा इसको कानूनी प्रावधान नहीं माना गया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अपराध, इसलिए अभी ठीक है। लेकिन पूरा बुक छाप दीजिएगा, तब साहित्य चोरी हो जाएगा और आप प्लेगरिज्म के आरोप में जा सकते हैं अंदर भी। ठीक है, नीतू सिंह का एक बार विवाद आया था, शायद उन्होंने किसी को कहा था कि हमारे कंटेंट्स को पूरी तरह से कॉपी किया जा रहा है। तो प्लेगरिज्म का ही आरोप था मतलब जिस पे उन्होंने किया था। क्लियर हुआ? तो लिटरेरी थेफ्ट इतना याद रखना है क्या भाई? लिटरेरी मतलब लिटरेचर हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी। दूसरी बात समझ सकते हैं आपके पास में क्या कि भाई वही मतलब कि चुराना क्या चीज भाई? ऑथर के ओरिजिनल वर्क को, जैसे कि वो आपका हो, उनका नहीं। अब के लिए आज का वर्ड ऑफ द डे ये है, काफी कम सुनाई पड़ता है इसलिए, प्लेटोनिक। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये तो आपके पास पता चल रहा होगा कि टॉनिक की तरह, तो भाई प्यार क्या है? टॉनिक की तरह है, लोग ऐसा मानते हैं, है ना। चाहे मम्मी का हो या सिस्टर का हो या पापा का हो, नहीं, जिसने प्यार से पापा बात कर लेते हैं तो एकदम दिन भर मन खुश रहता है, यार पापा आज हमसे प्यार से बात कैसे बैठ के की, बना आ गया यार। तो ये प्लेटोनिक आपके पास समथिंग स्पिरिचुअल, खास करके लव। ठीक है, तो प्लेटोनिक का हिंदी हो जाएगा आपके पास में फिर से क्या? प्यार भरा। प्यार भरा। चलिए अगला वर्ड आपके पास में है क्या? फ्लैश इन द पैन, जो दादी माँ के होते हैं कहावत मुहावरे, वो यहाँ से अब शुरू हो गया कि फ्लैश इन द पैन। अब खुद ही सोचिए, पैन का मतलब हो रहा है तवा या कढ़ाई। आप जैसे ही अंडे को फोड़ करके तवे पर डालते हैं तो वो फ्लैश की तरह फैल जाता है, मतलब कि लाइट मारता है, मतलब एक तरह से कुछ ऐसा चीज छोड़ता है जो हमने सोचा नहीं था। एक नॉर्मल अंडा से क्या बन जाता है? कभी ऑमलेट बन जाता है, कभी आप पौच बना लेते हो। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि आपको ऑमलेट बनाने में सफलता मिलती है, पैन रहेगा आपके पास तब। ओके, तो यही होगा फ्लैश इन द पैन का मतलब सडन सक्सेस होता है, अचानक का फायदा। चलिए हिंदी सुन करके लिखिए, कुछ लोग देख करके लिखते हैं इसलिए लिखना पड़ जाता है हमको, कि फ्लैश इन द पैन का मतलब हो गया क्या? अचानक का फायदा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, फीट टू होल्ड कैंडल। ऐसे ही पता चल रहा है कि कैंडल का मतलब कैंडल, और फीट का मतलब हो जाता है सुटेबल। तो इसका मतलब हो जाता है एकदम, एकदम से मेल खाना, एकदम से मेल खा गया। नहीं होता कई बार आप लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं इस कपड़े के सेंस में मुझे जूते मिल जाते ना तो क्या मजा आता। तो आप लोग वही हुआ, फिर टू होल्ड अ कैंडल, आप एकदम अपने आप को मैच करवा देते हैं। ऐसे यूज जो जो होता है वो किसी पर्सन के लिए हो जाता है ना, किसी पर्सन के लिए। जब किसी आदमी की तुलना किसी दूसरे आदमी से की जाती है, तो वैसे जैसे आप रतन टाटा के बारे में सुने हैं कि काफी लिबरल पर्सन माने जाते हैं। तो अब कोई व्यक्ति अपने गांव में उसी तरह का कोई काम करता है, जो किसी को कुछ जमीनें दे देता है, किसी को जरूरत के समय में, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे देता है, फिर पैसे कभी मांगता नहीं हो तब। तो उस आदमी को भी हम कर रहे हैं, यार ये तो रतन टाटा है हमारे गाँव के, है ना, उसके पास जमीन कम पड़ रहा था, जमीन दे दी अपना, है ना, उसको दिक्कत हो रहा था पैसे का, उस दिन तो पैसा दे दिए, पैसा लौटाने गया तो लिए भी नहीं, बोले कि नहीं तुम भी किसी की मदद कर देना जो अच्छा है। तो ये मैच फॉर ये इक्वल इन क्वालिटी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका दिल को करीब इडियम्स हो गया, है ना। इतना अच्छा इडियम्स आपको मिलता नहीं जल्दी है। ओके,
द फोर्थ ये स्टेट हमेशा याद रखिएगा, ये प्रेस को कहा जाता है, ये जस्ट जीके है, इडियम्स आपका नहीं है। चतुर्थ स्तंभ शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या, चतुर्थ स्तंभ। चतुर्थ स्तंभ कहते किसको है, तो ये मीडिया को कहते हैं। चलिए आंसर हो गया क्लियर आपका। फीदर इन वंस कैप का मतलब सबको पता है कि आप देखिए खुद ही सोचिए, कैप का मतलब होता है जो आप अपने सिर पे पहनते हैं टोपी, और उसमें आपने किसी चिड़िया का या किसी चीज का पंख लगा रखा है, जैसे मोर का पंख होता है आपका कृष्ण जी के मुकुट में होता है। तो इससे पता चलता है कि भाई कृष्ण जी जीव जंतुओं में मोर के काफी करीब रहे होंगे, है ना, जो प्यार का प्रतीक पक्षी माना जाता है खास करके। तो फीदर इन वंस कैप का मतलब ही होता है क्या, एक और उपलब्धि, है ना, कि कृष्ण जी को एक और उपलब्धि हासिल है। वो भगवान तो है ही हैं, खास करके लवर के बीच में प्रचलित है भाई, इस सेंस में। तो प्यार के देवता के तौर पे कि भाई किसी का अगर नहीं बन रहा है काम, तो भाई उनका मूर्ति रखो पॉकेट में, हो सकता है आपका काम बन जाएगा। तो फिदर इन बन जाएगा हम लोग एडिशनल सक्सेस। चलिए अगला देखते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ। हाँ ये तो आपको आजकल स्टाइल बन गया है, मतलब फ्लाई मतलब उड़ने का सेंस, और फेस का मतलब हो गया चेहरा। मतलब देखना ये है कि जैसे क्या होता है ना, कि कोई बच्चा है अपनी सिस्टर को तंग कर रहा है, चिढ़ा रहा है, और वो मम्मी के सामने उसको और मतलब कि चिढ़ा करके निकलना चाह रहा है, तो उसका कोई ऐसा कमी या कमजोरी पकड़े रखेगा और उसको हमेशा चिढ़ाएगा उस बात को लेके। तो ये सेंस होता है तब कि किसी के चेहरे पर ही उसका मजाक उड़ा देना, टूटी फे, है ना। क्या हो गया भाई, चेहरे लिखिएगा, है ना। हम्म, चेहरे पर मजाक उड़ाना, किसी का चेहरे पर ही मजाक उड़ाना, किसी का पीछे नहीं। जितने लोग पीछे होते हैं ना, पीछे करते हैं, नहीं, ये जो आपका होता है भाई बहन की लड़ाई, उसमें हम लोग चेहरे पर ही, यानी कि सामने सामने एकदम सीधे सीधे बेइज्जती करते रहते हैं एक दूसरे का, टूटी फे होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपके पास में क्या है। तो फ्रेजल वर्ब होगा जो हम कल आपको पढ़ा चुके हैं, कि रन इनटू ए क्लोज फ्रेंड, आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। क्लोज रिलेटिव लिख देते हैं, किसी क्लोज रिलेटिव का किसी ऐसे शहर में मिल जाना जहां पे अभी मैं इमेजिन भी नहीं किए थे। इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं क्या, अचानक से टकराना। ठीक है ना, टकराना। टकराना का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है ज्योग्राफी वाला, यहाँ पे अचानक से मिलने का सेंस है। चलिए अचानक से मिलना। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कम अक्रॉस, मीट बाय चांस। आप लोग को बताया गया था कि इसका रन इनटू का जो साइनोनिमस है वो आप यूज और भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास था बी यू एम पी, आप उसके बाद इनटू भी लगा सकते हैं, है ना, ये काफी प्रचलित माना जाता है। चलिए अगला वर्ड आपके पास में देख रहा होगा कि रन के साथ आउट है, इसके साथ मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या यूज करिएगा, रन आउट के बाद ऑफ लगा लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा मनी, या हो सकता है एनर्जी भी हो सकता है, कि आप दिन भर काम कर करके अब शाम तक में अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। ओके, तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है कम टू एन एंड, समाप्त होना। ये पॉजिटिव वर्ड के तौर पे यूज करिएगा, क्योंकि अब देखिए किचन में चीनी का समाप्त होना कोई नेगेटिव चीज थोड़े था, आप पॉजिटिव यूज किए तब ना वो खत्म हो गया, खत्म है ना। एनर्जी का यूज खत्म होना क्या है, कोई नेगेटिव बात थोड़े है, आप उसको रिवाइव करिए, फिर से एनर्जी लाइए, है ना, फिर से मार्केट जाके चीनी लाइए, तो ये नेगेटिव नहीं मान लीजिएगा हमेशा। चलिए अगला वर्ड आपके पास में रन ओवर है, हाँ ये आपको याद रखना होता है, रन ओवर बाई ये स्पीडिंग व्हीकल, तेज गति से आने वाले किसी व्हीकल यानी सवारी गाड़ी से कुचला जाना। ठीक है, तो रन ओवर बाई स्पीडिंग व्हीकल याद रखिएगा, और हिंदी आप समझ ही गए हैं, कुचलाना, यानी किसी गाड़ी के नीचे में आकर के दब जाने का सेंस होता है, जो किसी एनिमल्स के लिए यूज होता है, छोटे बच्चों के लिए, और किसी महिला के लिए, पुरुष के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी हो सकता है। तो इंग्लिश होगा क्रश अंडर। चलिए लास्ट में सॉरी 24th में है रन थ्रू। तो सबको पता है कि इसमें हमेशा जो होता है, आदमी जो होता है ना, वो खिलवाड़ करता है। क्या करता है भाई, खिलवाड़ करना, क्या चीज के साथ साथ, तो पैसों से, है ना, पैसों से। इसको याद ही रखना है कि रन थ्रू मनी यानी पैसों से खिलवाड़ करना। चलिए, तो पैसों से खिलवाड़ करने के सेंस में आप रन थ्रू यूज करते हैं, पैसों की कमी होती है तो रन आउट का यूज करते हैं, ध्यान देना आपका काम रहेगा। ये भी नॉर्मल वर्ड है, और आप लोग काफी यूज करते हैं स्पोकन टर्म के तौर पे, कि सी ऑफ ए रिलेटिव। ठीक है ना, कहाँ तक, टू द स्टॉप। अब स्टॉप में कोई भी हो सकता है, बस स्टॉप, है ना, रेलवे स्टेशन के सेंस में, और आपका हवाई
जहाज जहाँ से आपको मिलता है एयरपोर्ट वहां भी यूज कर सकते हैं। तो सी ऑफ का मतलब होता है आपके पास में क्या करना, विदा करना। ठीक है, चलिए कि चलो अब इनको देखना बंद करते हैं यार, मतलब अब इनको बंद करते हैं देखना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब उनको घर से भगाते हैं या विदा करते हैं। चलिए, तो इस कोड का यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको इस कोड पूछेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देगा। तो इस कोड का मतलब सी ऑफ का डायरेक्ट इंग्लिश से याद करना है, विदा करना। ठीक है, तो आपको ये वर्ड ऑफ द डे के तौर पे यूज करना चाहिए। चलिए, और अब हमारे देखिए टॉप बाहुबलीज की श्रेणी में आते हैं। आउट ऑफ 30 के स्कॉलर्स में सावित्री, रजनी एंड सन्नी का पोजीशन फर्स्ट माना जाना चाहिए था 27.50 के साथ में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन के तौर पे भी तीन स्टूडेंट हैं, अनीशा, अंकित एंड मुकेश। चलिए, नेहा का पोजीशन भी है इस टॉप 5 में इस बार और उनका स्कोर है 15। तो आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा कंटिन्यू रहिए मेरे साथ में, फिर आगे देखते हैं कि जिंदगी में सफलताएं कैसे नहीं मिलती हैं। इरादे मजबूत हैं, सुबह इतना जाग करके आप क्लासेस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, जरूर कामयाबी मिलेगा। तो चलिए, मुलाकात हो रही है फिर आप लोगों से सोमवार के सेशन में, और जो ऑफलाइन में स्टूडेंट हैं उनसे तो आज भी मुलाकात हो ही जाएगी। चलिए स्टूडेंट, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।